हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आज सीटेट और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट जो हर बार के क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही और आरोही क्रम में सजाने के लिए आता है, या ये पहचानने के लिए आता है कि ये भिन्न बड़ा है या ये भिन्न बड़ा है। यानी भिन्न को बड़ा और छोटा पहचानने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि फ्रैक्शन भिन्न होता क्या है, तो हम लोग बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो भिन्न को जानते हैं, यानी भिन्न किसको बोलते हैं? जो अंश बटे हर के रूप में लिखा रहेगा। किस में लिखा रहेगा? अंश और हर में लिखा रहेगा। किस में लिखा रहेगा? यानी जैसे 4/5 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन अंश है कौन हर है, इसको जानना जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि यानी ऊपर में जो होता है वो क्या होता है? अंश होता है। ऊपर में जो होता है क्या होता है? वो अंश होता है। और नीचे में जो होता है वो क्या होता है? हर होता है। तो हम लोग ये जो जान चुके हैं कि फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, भिन्न किसको बोलेंगे। तो जो अंश बटे हर के रूप में लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। अब जब हम लोग पॉइंट में चेंज करने के लिए सीखेंगे, यानी दशमलव को साधारण में, साधारण को दशमलव में, ये तो अलग बात है। तो हम लोग का आज जो मेन सीखने की बात है, तो वो सीखेंगे क्या कि बड़ा और छोटा पहचाने। लेकिन बड़ा और छोटा को पहचानने का मैं दो तरीका बताऊंगा आपको। कोई भी भिन्न को आप देख के कैसे बता सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप 4/5 लेते हैं और 1/2 लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जब आ गया कि 4/5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, यानी आरोही आरोही जब हम लोग सीखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग में जब जाएंगे, तो 4/5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। इस चीज को जानने के लिए दो तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक सिंपल साधारण, यानी सबको भाग तो करने आता ही है, यानी दशमलव वाला भाग। तो इसको हम लोग पॉइंट में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 4/5 मेरा है, तो 4/5 ऐसे लिखेंगे, यहां भाग का चिन्ह मारेंगे, ऊपर वाला को यहां लेके आएंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक। उसके बाद कैसे पॉइंट में चेंज करेंगे? अब 5 जो है बड़ा है, 4 जो है छोटा है, तो यहां भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक यहाँ पॉइंट देंगे। पॉइंट देंगे तो इसका मतलब यहां हम लोग कितना लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। यानी अब तो हो जाएगा। 5 को कितना बार पढ़ेंगे जो 40 होगा? तो 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा मेरा? 40 हो जाएगा। तो 8 बार हम लोग पढ़ लिए तो कितना हो गया मेरा? 40 हो गया। ये यानी 0.8 हुआ इसका मान। अब 1/2 को जब देखते हैं, तो 1/2 को भी इसी तरह के दशमलव में बदल के देखते हैं कि कितना होता है। एक यहां लिखे और ऐसे कर दिए। यानी अब इसको भी भाग लगा, ये 2 तो बड़ा है, एक छोटा है, तो भाग लगेगा नहीं। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। पॉइंट देने का मतलब हम लोग यहाँ क्या उतार सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो अब देखिए कि 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 10 होगा। यानी 5 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। अब बोलिए आप, अब तो आसान लग रहा होगा कि 4/5 और 1/2 को हम लोग देखें, यानी दशमलव में बदल के उसको देख लिए कि 4/5 का दशमलव रूप कितना हुआ मेरा? 0.8 हुआ। यानी बोल सकते हैं 0.8। और 1/2 का कितना हुआ? 0.5। तो आप बोलिए 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? यानी इधर हम लोग कह सकते हैं कि 80 पैसा है और उधर कितना है? 50 पैसा है। तो आपको कौन बड़ा लगता है, 80 पैसा या 50 पैसा? तो सब कह देगा कि मुझे क्या है, 80 पैसा बड़ा है और ये छोटा है। क्या है? ये छोटा है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 4/5 बड़ा है किससे? 1/2 से। तो 4/5 में किससे बड़ा है? 1/2 से। अब दूसरी तरीके से ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि ऊपर वाला जो होता है, जैसे 4/5 है, 4 रुपया है, 5 आदमी को देना है, और 1 रुपया है, 2 आदमी को देना है। इस तरह भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन वो हार्ड आएगा। तो हम लोग क्या किए? पॉइंट में चेंज करके देख लिए कि कौन बड़ा है। तो हम लोग को पता चल गया कि अगर 4 रुपया 5 आदमी में बांटेंगे हम लोग, तो कितना करके पाएगा? एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा? 80 पैसा आएगा। लेकिन अगर 1 रुपया 2 आदमी के इसमें बांटेंगे तो मेरा कितना आएगा? 50 पैसा आएगा। तो हम देख लिए कि बड़ा मेरा कौन है? 4/5 है।
जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4/5 और 1/2 में कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न बड़ा है, तो हम लोग रफ में रफ पेपर जो दिया जाता है तो रफ में हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, यानी दशमलव को हम लोग भाग लगा के देख सकते हैं कि मेरा कौन बड़ा है। अब दूसरा तरीका भी हम लोग देखेंगे। एक ये सिंपल तरीका हो गया कि भाग बिल्कुल लगा दिए कि कौन सा है, लेकिन दूसरा तरीका जो है उससे भी आसान है। तो यही से डायरेक्ट देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी जिसको बोलते हैं ऊपर वाले को इसका नीचे वाले से गुना करना है, इसका नीचे वाले को उसका ऊपर वाले से। तो हमेशा क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया, 8 हुआ, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हुआ मेरा, 5 हुआ। अब आप ही बताइए कि क्या करें, बोलिए। ये 8 आया इधर और इधर कितना आया, 5 आया। तो आपको कौन बड़ा लगता है, 8 है कि 5 बड़ा होता है? तो एक बच्चा भी कह देगा, केजी और 1 वाले बच्चे को जब पूछा जाएगा कि 5 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, तो वो भी बोल देगा कि मेरा क्या है, 8 बड़ा है। तो आप देखिए कि डायरेक्ट बता सके कि मेरा ये वाला भिन्न क्या है, बड़ा है, और ये वाला छोटा है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से देख लेते हैं दूसरा, कि चलिए 3/4 और 4/7, इसमें बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप ही लोग बताएं, जल्दी जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो ट्रिक, एक तो ये बता दिए कि दशमलव के थ्रू से हम लोग बना सकते हैं, दशमलव के द्वारा यानी भाग लगा सकते हैं, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो थोड़ा मेरा क्या होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए हमेशा लगभग 1 मिनट या उससे कम ही का समय दिया जाता है। तो अगर लॉन्ग मेथड में चलेंगे तो हम लोग का क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा और हम लोग का क्वेश्चन छूट जाएगा। शॉर्ट में देखेंगे तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला से गुना करके क्या करेंगे, तो 3 × 7 करेंगे तो कितना होगा, 21, यानी 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 21 बड़ा होता है या 16 बड़ा होता है, सब कहेगा 21 बड़ा होता है। तो ऑटोमेटिक है कि 3/4 मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ऑप्शन दिया जाएगा कि 3/4 और 4/7 दोनों में से कौन बड़ा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमेशा इधर वाला 3/4 बड़ा है। तो आज फ्रैक्शन में जब हम लोग देखे, फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है किस प्रकार का आता है, इस चीज को देखे कि जब भी 2 भिन्न दिया रहे या 2 से अधिक भी दिया जा सकता है, तो किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बिल्कुल इसमें जान गए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। 2 तरीका, एक क्या होगा, दशमलव को यानी हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, यानी साधारण भिन्न है ये, इसको दशमलव में बदल के हम देख लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और दूसरा तरीका क्या बताया कि इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला, यानी इसका अंश और इसका हर, जब 2 भिन्न दिया रहे तो एक का अंश और दूसरे का हर हम लोग क्या लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और ऊपर हम लोग बैठाते जाएंगे, इसको इससे गुना करके ऊपर बढ़ाएंगे, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों में मेरा कौन बड़ा है, जिसके ऊपर वाला बड़ा आएगा वो भिन्न हम लोग का बड़ा होगा। तो आज 2 भिन्नों को हम लोग पहचानने सीख गए। जैसे कि अब एक क्वेश्चन अगर बदल दे कि 2 भिन्न दिया रहे या 3 भिन्न दिया रहे, तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको भी तो जानना जरूरी है। जब 2 भिन्न दिया रहेगा अलग अलग, या 3 भिन्न 4 भिन्न जो भी रहे, तो एक क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर इसको बोल दे कि आरोही क्रम में सजाए, आरोही, देखिए ही, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग। यानी आरोही का मतलब हमेशा हम लोग याद रखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, क्या, बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। यानी हम लोग छोटा से बड़ा जाएंगे जब उसको क्या बोलेंगे, आरोही क्रम में बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है हर बार जब देखते हैं हम लोग, क्या आता है कि एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1/2, 3/4, 5/2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे और बोले कि इसको एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले यानी बीच का भिन्न क्या होगा,
एग्जामिनर जो होता है हमेशा थोड़ा सा घुमाता है कि डायरेक्ट नहीं कहेगा आपको कि आरोही क्रम में सजाया है या आरोही क्रम में। ये तो क्लास 2-3 में हम लोग देखते थे कि आरोही क्रम में सजाओ तो डायरेक्ट छोटा से बड़ा एक तरफ से सजा दिए सारा। और अगर अवरोही बोलेगा या डिसेंडिंग बोलेगा तो हम लोग क्या करते थे कि बड़ा से छोटा को सजा देते थे। लेकिन हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन तो वही 2-3 लेवल का आता है, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास से ही देता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने का उसका जो रूल, क्वेश्चन बनाने का उसका जो तरीका है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम लोग क्या करते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल क्या रहा है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब भी अगर इस प्रकार से बोल दिए कि एक सीरीज दिया रहे कि 1/2, 3/4 और 5/2 को आरोही क्रम में सजाने पर मध्य का भिन्न जो होगा, मध्य का भिन्न जो होगा, भिन्न तो समझ चुके हैं कि अंश बटे हर में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो इसके मध्य यानी बीच में, मिडिल में, या बोल सकता है कि शुरू वाला, पहला वाला या अंत वाला कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग को तो सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। तो सजाने के लिए तो 2 तरीका सीख चुके, एक क्या दशमलव तरीका और दूसरा, तो यहां पे हम लोग रफ करते हैं। क्या करेंगे, रफ करके देखेंगे 1/2 को जब हम लोग एक भिन्न में बदले, दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पॉइंट मारेंगे तो 10, 5 क्या हो गया मेरा 0.5। उसके बाद 3/4 है तो यहाँ इस तरफ इस प्रकार से लेंगे, पॉइंट देंगे 30 होगा, 7 4 से 1 जा कितना हो गया 28 हो गया। और यहाँ 2 हुआ, ठीक है। यहां से एक उधार लिया 10, 10 में से 8 गया 2 और कैंसिल। और जब एक बार पॉइंट हम लोग दे देते हैं तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एक बार 0 ले सकते हैं। याद रहेगा, एक दशमलव यानी एक पॉइंट बैठाने के बाद आप एक 0 ले सकते हैं। तो 20 हो गया, तो 4 5 6 20 यानी 5 चौका 20 आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद 5 2 है। तो अब इसको भी करेंगे, यहां बताएंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ऑटोमेटिक कौन सब बता देगा कि मेरा क्या है 5 बड़ा है। तो यहां चला देंगे एक बार, 2 दूनी 4, तो 1 बचा। फिर यहां पॉइंट बैठाएंगे 2 हुआ तो 5 दूनी 10। अब बताएंगे कि सबसे छोटा जो है कौन है, 0.5, 0.75, 2.5। तो सब एक बार मेरे दिमाग में आ जा रहा है कि 0.5 क्या है, सबसे छोटा है। तो 0.5 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। उसके बाद 0.75 है तो ये क्या है 3/4 है। उसके बाद 5/2 होगा क्योंकि 2 पॉइंट है, 2.5 है तो 5/2। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया था उसी प्रकार से मेरा क्या सजाने के बाद भी मेरा क्या निकल गया, सेम निकला। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो दिया रहता कि इसके मध्य का कौन सा भिन्न होगा, यानी बीच वाला कौन सा भिन्न होगा, तो हम लोग कौन सा आंसर करते, 4 ऑप्शन दिया जाता, 1/2, 3/4, 5/2 या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग मध्य वाला भिन्न अगर ऑप्शन चूज करना होता, बीच वाला तो कौन सा करते, यानी ये वाला हमारा बीच में आया। तो 3/4 आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम ये याद रखेंगे, आरोही बोल रहा है या अवरोही बोल रहा है। अगर वो जोड़ देगा तो हो जाएगा क्या, डिसेंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। जो ही अगर वो नहीं बोले, आरोही बोले, तो हो जाएगा क्या, एसेंडिंग। एसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते, बढ़ते का मतलब हुआ हमेशा छोटा से बड़ा। क्या होता है, एसेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा। एसेंडिंग का क्या मतलब होता है, छोटा से बड़ा। और डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है कि बड़ा से छोटा। तो हम लोग एसेंडिंग में देखे कि किस प्रकार से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाया, उसको आरोही क्रम में सजाया। क्लास 3-4 में हम लोग देखे थे कि आरोही क्रम में बच्चों को सजाने बोलते थे तो उसको बोलते थे कि छोटा से बड़ा में सजाना है, और अवरोही बोलते थे तो बड़ा से छोटा। लेकिन क्वेश्चन बनाने में वो लोग क्या करता है, थोड़ा सा चेंजेस लाता है और बोलता है कि इसको आरोही क्रम में, भिन्न को आरोही क्रम में सजाए, और सबसे यानी मध्य में यानी बीच में कौन सा आएगा, अंत में कौन सा आएगा, और 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको चूज करना है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम वाला जब क्वेश्चन आए किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। बड़ा छोटा अगर चूज करने आए, इसमें से बोलेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है,
तो हम लोग दो मेथड सीखे कि एक साधारण भिन्न को दशमलव में बदल के हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट यानी ऊपर वाला को नीचे वाला से कोना कोनी गुना जिसको हम लोग बोलते हैं उस प्रकार से सीख सकते हैं। तो अब कोई किसी प्रकार का दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टाइप से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए, भिन्न और सरलीकरण दो क्वेश्चन जो होता है लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको आरोही क्रम में से जाए और सरलीकरण वाला सरल करने आता है। तो दशमलव में बदलने भी सीख गए हम लोग कि एक साधारण भिन्न था उसको दशमलव में कैसे बदले, तो दशमलव में बदलने का तरीका भी मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 7/8 रहे, इसको अगर हम लोग बोलेंगे कि दशमलव भिन्न में बदला है, ये साधारण भिन्न है, इसको दशमलव में बदला है, इसको ऐसे भाग का चिन्ह मारेंगे, देंगे से ये देंगे। जब ये हमला 8 जो बड़ा है 7 से तो नहीं भाग लगेगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। पॉइंट देने का मतलब यहाँ हम लोग क्या उतार सकते हैं, 0 उतार सकते हैं। 0 उतार के पहाड़ा पड़ेंगे 8 का, क्या आ जाएगा, 8 7 है 56, 8 8 है 64, 8 9 72, तो 8 को 8 बार ही चलाएंगे, 8 या 64 है 64 हो गया। अब 64 तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा, कितना होगा 6, और यहाँ कैंसिल। अब मैं बता चुका कि एक बार पॉइंट जब हम लोग डाल दिए तो 0 हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 ले सकते हैं। तो 8 का कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 8 7 56। अब 2 पॉइंट के बाद हमेशा याद रखेंगे कि 2 अंक लेंगे या 3 अंक ज्यादा से ज्यादा 2 अंक में ही छोड़ देना, यानी मेरा क्या गया 0.87 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि किसी को भी भिन्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न में अक्सर आता है अंश बटे हर को हम लोग भिन्न बोलते हैं, और आरोही क्रम में सजाने आता है, छोटा बड़ा को पहचानने आता है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो वो सीख गए कि छोटा कैसे पहचानेंगे, बड़ा कैसे पहचानेंगे। इसका मतलब है कि जब हम लोग फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जब जान जाएंगे तो हमारा सीटेट में 5 से 6 नंबर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर बार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दशमलव में दिया जाता है, कभी कभी साधारण भिन्न में दिया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।